बच्चों, आज हम आपकी क्लास का लेसन 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है द क्रिसमस फीस्ट। इसका मतलब होता है क्रिसमस की पार्टी। फीस्ट माने पार्टी, दावत। और ये जो कहानी है ये चार्ली डिकिंस की एक बुक है, द क्रिसमस कैरोल से ली गई है। ये उस पूरी बुक का एक हिस्सा है, छोटा सा। ये पूरा लिटरेचर नहीं है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। His active little crutch was heard upon the floor। जो सबसे छोटा क्रच था, मतलब क्रचेट, एक क्रचेट फैमिली की ये पूरी कहानी। उनका सबसे छोटा बच्चा है जो कि थोड़ा सा लंगड़ा है, जो लकड़ी के सहारे से चल के आता है। तो वो जब चल के आता है तो उस लकड़ी का आवाज़ आती है फ्लोर पे, टक टक। तो ये चीज़ वो बताई गई है। बच्चों, क्या है कि इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ़ है, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँगा, बट हर चीज़ को ट्रांसलेट करना भी ज़रूरी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सेंस में जाके समझना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वो लकड़ी की आवाज़ आती है क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है। टेनी टीम वॉज एस्कॉर्टेड बाय हिज ब्रदर एंड सिस्टर टू हिज स्टूल बिसाइड द फायर। अब जो छोटा टीम था, जो लंगड़ा चलता था, वो उसको, उसकी बहन और उसका भाई लेकर आते हैं और स्टूल पर अब जलती हुई आग के पास बिठा देते हैं। मीनवाइल बॉब टर्निंग अप हिज कफ्स कंपाउंडेड सम हॉट मिक्सचर। उसी दौरान जो बॉब था वो कफ शुरू कर देता है और कंपाउंडेड सम हॉट मिक्सचर इन अ जग, और कुछ गर्म चीज़ वो मिक्सचर में, जग में डाल देता है विथ गिन एंड लेमन। अब गिन जो होती है एक एल्कोहलिक ड्रिंक है, और नींबू वगैरह उसमें डाल देता, कुछ बना रहा है वो। एंड स्टीर्ड इट राउंड एंड राउंड, वो उसको वो फेंटता है गोल गोल चम्मच से। एंड पुट इट ऑन द हॉप टू सिमर, और वो एक बर्तन में उसको उबलने के लिए छोड़ देता है। मास्टर पीटर एंड टू यूबिक्विटस यंग क्रिचेस। अब जो छोटा बच्चा है पीटर और उसके दो साथी वेन टू फेस द गूस, वो हंस को लेने जाते हैं। गूस मतलब हंस होता है, क्योंकि वो हंस को पका के खाने वाले, तो उसको लेने जाते हैं। विथ विच दे सून रिटर्न इन हाई प्रोसेशन, और वो उसको लेकर बहुत जल्दी स्पीड से आते हैं। सच अ bustle ensured that you might have thought a goose was the rarest of all birds। और इतना शोर शराबा हो रहा है, इससे पता चलता है, मतलब शोर शराबा करते हैं, वो उसको देख के बड़े उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि द गूस वॉज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स, इन ट्रूथ वॉज समथिंग वेरी लाइक इट इन द हाउस। अब वो कहते हैं कि जो वो गूस है वो बहुत ही दुर्लभ प्राणी है, पक्षी है, और इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगता है कि वो गूस खरीदना मतलब उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था, मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति है परिवार की वो ठीक नहीं है। मिसेस क्रेचिट मेड द ग्रेवी। अब जो मिसेस क्रेचिट है वो उन्होंने क्या करा कि उसका शोरबा बना लिया है, सूप बना लिया है। हिसिंग हॉट एंड मास्टर पीटर मैश्ड अप द पोटैटो, जो कि बहुत ही गरम गरम दिख रहा है। वो जो मास्टर पीटर है उसने क्या पटाटे को मैश कर दिया है, मतलब कि उसको गरम जो उबले हुए आलू होते हैं उनको अच्छा कुचल दिया है हाथ से। इन इनक्रेडिबल वेगर, बहुत जल्दी जल्दी करा उसने। मिस ब्लिंडा स्वीटन अप द एप्पल सॉस, और जो मिस ब्लेंडा है वो एप्पल की जो चटनी उसको मीठा करती है। मार्था डस्टेड द हॉट प्लेट्स, और जो मार्था वो प्लेट्स को साफ़ करती है। एंड बॉब टुक टीनी टीम बिसाइड हिम इन अ टीनी कॉर्नर एट द टेबल। और जो बॉब है वो टीनी को, वो छोटे से बच्चे को और टेबल के कॉर्नर पर ले आता है। तो टू यंग क्रेचेस सेड चेयर्स फॉर एवरीवन, और दो जो छोटे क्रेचेस थे उन्होंने क्या करा, सबके लिए कुर्सियाँ वगैरह लगाई। नॉट फॉरगेटिंग देमसेल्फ एंड माउंटिंग गार्ड अपॉन देयर पोस्ट, अपने आप की भी जगह रखना वो बोलते नहीं और अपनी जगह पर वो बैठ जाते हैं। क्रेम्ड स्पून इनटू देयर माउथ्स, और वो अपने मुंह में चम्मच भर लेते हैं। वो बहुत उत्साहित हैं खाने के लिए, मतलब भूख भी लगी होगी। लेस्ट दे शुड श्रिक फॉर द गूस बिफोर देयर टर्न केम टू बी, कहीं ऐसा ना हो कि उनका बारी आने से पहले ही वो गूस ख़त्म हो जाए।
एट लास्ट द डिशेस वर सेट, प्लेटें लग चुकी थी, एंड ग्रेस वॉज सेट. इट वॉज सक्सेडेड बाय ब्रीथलेस पॉज एज मिसेस कैचिट लुकिंग स्लोली ऑल अलोंग द क्रेविंग नाइफ. और ये जो पकाया है उन्होंने, मतलब कि गूस, ये मिसेस कैचिट की बहुत बड़ी सफलता थी. और थोड़ा रुक कर और अपने हाथ में जो एक चाकू लेकर, जो जिसका जो दस्ताना है चाकू का वो सजा हुआ है, उसको लेकर देख रही हैं. प्रिपेयर टू प्लंग इट इन अ ब्रेस्ट, उसको काटने के लिए. व्हेन शी डिड एंड व्हेन, जब उसने ऐसा किया, एंड व्हेन द लॉन्ग एक्सपेक्टेड गश ऑफ स्टफिंग इशूड फॉर, और फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ डाला, कुछ मसाला वगैरह. अ मर्मर ऑफ डिलाइट अरोज ऑल अराउंड द बोर्ड, तो खुशी की लहर सब दूर वो उस कमरे में जहाँ पे वो सब बैठे थे दौड़ गई. इवन टीनी टीम एक्साइटेड, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा था वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया. बाय दिस बीट ऑन द टेबल विद द हैंडल ऑफ हिस नाइफ, वो खुशी के मारे वो टेबल को बजाने लगता है चाकू से, जैसे अपने अधिकतर बच्चे टेबल को पीटते हैं ना, बजाते हैं कुछ ढोल लोग. एंड फीबली क्राइड हुर्रे, और वो खुशी से हुर्रे हुर्रे चिल्लाता है. देयर नेवर सच ए गूस, ऐसा हंस कभी नहीं देखा. बॉब सेड, उसने कहा. ही डिडंट बिलीव देयर वाज एवर सच ए गूस, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हंस कभी वो गूस कुक्ड, ऐसा हंस कभी उन्होंने पकाया होगा. इट्स टेंडरनेस, उसकी कोमलता, फ्लेवर, उसका मतलब कि स्वाद, एंड साइज वर द थेम्स ऑफ यूनिवर्सल एडमायरेशन, मतलब कि जो भी चीज़ें उसमें खासियत थी वो बहुत प्रशंसनीय थी. अलोंग विथ द एप्पल सॉस एंड मैश्ड पोटैटोज, और मतलब कि जो सेफ की चटनी और जो पोटैटो थे मसले हुए, उसके साथ उसका स्वाद और बढ़ गया. इट वाज सफिशिएंट डिनर फॉर द होल फैमिली, ये जो खाना था वो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त था. इंडीड एज मिसेस क्रेचिट सेड विद ग्रेट डिलाइट, और जो मिसेस क्रेचिट जो बड़ी खुशी से कहती हैं, येट एवरीवन हैड इनफ, दे हैड इटन इट एट लास्ट, सभी ने खा लिया. येट एवरीवन हैड इनफ, और सभी को पर्याप्त भोजन मिल गया. एंड द यंग क्रेचिट्स इन पार्टिकुलर वर स्टीप्ड इन अ सेज, और जो छोटे छोटे क्रेचिट्स थे वो उसके शोरबे में डूबा के खा रहे थे. बट नाउ द प्लेट्स बीइंग चेंज बाय मिस ब्लेंडा, अब जो मिस ब्लेंडा है वो प्लेटों को बदल रही हैं. मिसेस क्रेचिट लेफ्ट द रूम अलोंग टू टेक द पुडिंग अप, अब जो मिसेस क्रेचिट है वो कमरे को छोड़ के चली जाती हैं. टू ब्रिंग द पुडिंग अप एंड ब्रिंग इट इन, वो हलवा लेने जाती हैं और वो हलवा लेकर आती हैं. अब उस दौरान जो छोटे छोटे क्रेचिट्स हैं वो कुछ अंदाजे लगा रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं. ये कल्पनाएं सुनिए. सपोर्ट इट शुड नॉट बी डन इनफ, काश मान लो कभी नहीं बना हो. सपोज इट शुड ब्रेक इन टर्निंग आउट, कभी वो टूट गया हो. सपोज समबडी शुड हैव गॉट ओवर द वॉल, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दीवार पर चढ़ गया हो. ऑफ द बैकयार्ड, पीछे के पिछवाड़े से आया हो हमारे घर के. एंड स्टोलन, और उसे चुरा गया हो. वाइल दे वर मेरी विद द गूस, जब वो हंस का जो मांस है उसको खुशी खुशी खा रहे थे. अस सपोजिशन एट विच द टू यंग क्रेचिट्स बिकेम लिविड, और उसी दौरान जो छोटे छोटे क्रेचिट्स थे वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे और वो बड़े ही मतलब डर गए. ऑल सॉर्ट ऑफ हॉरर्स वर सपोज, और उनको काफ़ी सारा डर हो गया, अलग अलग चीज़ें वो सोचने लगे. द पुडिंग वॉज आउट ऑफ द कॉपर, अब जो पुडिंग थी वो तांबे के बर्तन से उन्होंने बाहर निकाली. हाफ अ मिनट, आधे मिनट में मिसेस क्रेचिट इंटर्ड फ्लश्ड बट स्माइलिंग प्राउडली विथ क्रिसमस होली स्टक इनटू द टॉप ऑफ द पुडिंग. और जो है खुशी खुशी मिसेस क्रेचिट अंदर आती हैं, स्माइल करते हुए बड़े ही गर्व से. विथ क्रिसमस होली स्टक इनटू द टॉप ऑफ द पुडिंग, और उस पर जो क्रिसमस की जो छोटी सी जो ट्री होती है, क्रिसमस ट्री, वो उस पर उस हलवे पे, पुडिंग का मतलब था हलवा, उस हलवे पे वो लगा के लाती हैं. ओह व्हाट अ वंडरफुल पुडिंग, बॉब क्रेचिट सेड एंड कामली. बॉब क्रेचिट जो है वो बहुत ही शांति से कहता, क्या शानदार हलवा है.
that he regarded it as the greatest success achieved by Mrs. Cratchit since their marriage. और वो इस बात को कहता है कि शादी के बाद मिसेस क्रैचिट का ये अब तक का सबसे बड़ी उपलब्धि है. मिसेस क्रैचिट सेड दैट, मिसेस क्रैचिट कहती है, नाउ दैट द वेट वाज ऑफ हर मेड. अब उसके जो नौकरानी थी उसके दिमाग से ये जो चीज़ थी वो हट गई, मतलब एक तरह के उसके कंधों से एक वजन हट गया. शी वुड कन्फेस शी हैड हर डाउट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर. उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि वो नौकरानी के मन में संदेह था कि वो जितना आटा उसने हलवा बनाने के लिए वो पूरा होगा भी, मतलब पर्याप्त होगा भी कि नहीं. एवरीबडी हैड समथिंग टू से अबाउट इट. सभी को कुछ ना कुछ इस बारे में कहना था. बट नोबडी सेड, पर किसी ने कुछ कहा नहीं. और थॉट, और कुछ सोचा नहीं. इट वॉज एट ऑल अ स्मॉल पुडिंग फॉर अ लार्ज फैमिली. क्योंकि इतने बड़े परिवार के लिए इतना सा हलवा पर्याप्त हो गया. इट वुड हैव बीन फ्लैट हैसली टू डू सो. ऐसा करना मतलब एक हास्यास्पद चीज़ थी. एनी क्रेचिट वुड हैव ब्लश्ड टू हिंट एट सच अ थिंग. और हर कोई जो भी क्रेचिट फैमिली का था वो ऐसा सोचकर ही हंस पड़ता है इस चीज़ पर. उनको ज़रा भी पता नहीं चला कि एक छोटा, मतलब बहुत कम मात्रा में बनाया गया हलवा भी पूरे परिवार ने पेट भर के खा लिया. एट लास्ट द डिनर वॉज ऑल डन. आखिरकार भोजन समाप्त हुआ. द क्लोथ्स वॉज क्लियर्ड. कपड़े साफ़ कर लिए गए. द हर्थ स्वैप. भट्टी को साफ़ किया गया. हर्थ माने भट्टी. एंड द फायर मेड अप. वो आग जलाई गई. देन ऑल द क्रेचिट फैमिली ड्रू अराउंड द हर्थ. वो सभी क्रेचिट परिवार जो है वो भट्टी के आसपास बैठ गया. इन वॉट बॉब क्रेचिट कॉल्ड अ सर्किल. जिसे बॉब क्रेचिट सर्किल कहता है, गोला, मीनिंग हाफ अ वन. At Bob Cratchit's elbow stood the family display of glass. बॉब क्रेचिट उठ के सभी को ग्लास देता है. 2 टम्बलर्स एंड अ कस्टर्ड कप विदाउट अ हैंडल. वो टम्बलर्स माने ग्लास, उनमें कुछ कस्टर्ड भरा हुआ होता है, कोई जूस होता है, और वो ग्लास सबको देता है जिसमें हैंडल नहीं होते. दीज हेल्ड हॉट स्टफ फ्रॉम द जग. और उसके अंदर वही कस्टर्ड गर्मा गर्म भरा हुआ होता है. बॉब सर्व्ड इट विथ बीमिंग लुक. बॉब जो है सबको वो परोसता है बड़ी खुशी से. वाइल द चेस्टनट्स ऑन द फायर स्पोर्टेड. और उसी दौरान जो चेस्टनट्स होती है वो भून रही होती है, सिक रही होती है. अब चेस्टनट्स क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता, तो कोई चीज़ होती है खाने की, और क्रैकल नॉइसली, और जो उसके भुनने की आवाज़ है वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, जैसे कि हम मक्का वगैरह सेकते हैं ना, और उसकी आवाज़ आती है उछलने जैसा. देन बॉब प्रपोज्ड अ मैरी क्रिसमस टू ऑल माय डियर्स. और तभी बॉब जो होता है सभी को मैरी क्रिसमस बोलता है. गॉड ब्लेस अस. हमें भगवान आशीर्वाद दे. विच ऑल द फैमिली री इकोड. वो सारा परिवार भी एक सुर में यही बात बोलता है, गॉड ब्लेस अस. ईश्वर हमें आशीर्वाद दे. एवरीवन सेड टिनी टिम द लास्ट ऑफ ऑल. वो यही बात जो सबसे छोटा टिनी टीम होता है वो भी बोलता है. ही सेट वेरी क्लोज टू हिज फादर्स साइड अपॉन हिज लिटिल स्टूल. और वो अपने पिताजी के पास स्टूल पर अपनी बैठा हुआ होता है. बॉब हेल्ड हिज विदर्ड हैंड इन हिज. जो बॉब होता है वो उस छोटे क्रेचिट का हाथ अपने हाथों में रखता है. एज इफ ही लव्ड द चाइल्ड. जैसा कि वो उस बच्चे से बहुत प्यार करता है. एंड विश्ड टू कीप हिम बाय हिज साइड. वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो हमेशा उसको अपने साइड में रखना चाहता है. एंड ड्रीडेड दैट ही माइट बी टेकन ऑफ फ्रॉम हिम. उसे डर सता रहा है कहीं कोई उसे उससे छीन ना ले. तो बच्चों, ये चार्ली डिकेंस की एक स्वर्प्ट है, एक बहुत बड़ी कहानी, एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मैंने अभी आपको समझाया है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो आज से आपका टर्म 2 शुरू हो गया है, तो घर पर अच्छे से स्टडी करना. कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना. ओके, बाय.